कुछ कहानी के दंतियों के बारे में आपने सुना भी होगा और उनके बारे में जिक्र हमेशा इतिहास में होता रहा है। एक ऐसा ही किला है कालिंजर का किला, जिसके बारे में मैंने हमेशा बताया भी कि आखिर उसका इतिहास क्या है। दूसरी सदी से लगभग शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी तक इसके बारे में, इसके बनने और निर्माण कार्य हमेशा टूटते बिखरने की कहानियां सुनती आई हैं। लेकिन इस किले के बारे में बहुत सारे रहस्य ऐसे भी हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको समझना बेहद नामुमकिन है। कालिंजर के किले के अंदर है भगवान नीलकंठ यानी कि भगवान शिव की प्रतिमा, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमृत मंथन के दौरान जब भगवान शिव व्याकुल हुए तो ऐसे में उनको यहीं पर शांति प्राप्त हुई। जरा अंदर आइए और दिखाइए उस प्रतिमा को। भगवान शिव की यह प्रतिमा आपको सामने नजर आई होगी। इस प्रतिमा के अंदर, इस शिवलिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पहली ऐसी शिवलिंग है जिसमें मुख है भगवान शिव का, और साथ में नीचे की तरफ आपको जल आता हुआ नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर आसपास कहीं जल नहीं है, कोई जलाशय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस शिवलिंग के अंदर से लगातार जल 12 मास निकलता रहता है। और कहते हैं कि जो व्याकुलता विष पीने के बाद भगवान शिव के अंदर आई, उनके कंठ से पसीने के तौर पर निकली और वही पसीना लगातार सदियों से यहाँ पर बह रहा है। ऐसा कई सारे पुराणों में जिक्र किया गया है और यह भी कहा जाता है कि इसके दर्शन करने मात्र से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक और बात भी समझिए, कहते हैं इस शिवलिंग के नीचे एक और शिवलिंग है जो सोने की है, और वो शिवलिंग ऐसी है जिसके दर्शन अगर आप कर लेंगे या किसी मुर्दे को उसके पास ले जाएं तो वो जिंदा हो जाएगा। ऐसा पुराणों में जिक्र किया गया है। और कालिंजर और इसके किले के बारे में, इस शिवलिंग के बारे में और नीलकंठ महाराज के बारे में तमाम ग्रंथों में जिक्र करते हुए समझाया गया है कि जो कोई भी यहाँ पर आया, जिसने भी शिवलिंग के यहाँ पर प्रार्थना करी, जिसने जो कुछ भी मांगा, उसकी हर मुराद पूरी।